अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही खास होने जा रही है जिन लोगों को करेले अच्छे नहीं लगते, और उन सब के लिए भी बहुत ही खास होने जा रही है जिन लोगों को करेले बहुत अच्छे लगते हैं। आज की वीडियो में जिस तरीके से मैं आप लोगों को करेले बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाएंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट से यम्मी किस्म के करेले बनेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी भरवा करेले। भरवा करेले बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा है। इसमें आधी प्याज बिल्कुल ही बारीक कट की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया बारीक कट किया हुआ ऐड करेंगे। एक छोटा सा टमाटो जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, उसका पल्प जो है मैं यूज़ नहीं कर रही, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कूटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप जाके वॉच कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हमारी सारी रेसिपी का टेस्ट जो है इसी एक मेन जगह पे जो है जाता है। जितनी ज़्यादा देर हम इसको मैश करते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से बनेगा, उतने ही ज़्यादा हमारे करेले जो हैं वो बड़े मज़े के टेस्टी बनेंगे। सारे मसाले को तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने रेडी कर लिया है। और इधर मेरे पास कुछ करेले हैं। करेले को मैंने आधा घंटा नमक लगा के रख दिया था। उसको जो है मैंने कड़वा पानी निकाल के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं कैसे साफ़ सुथरे मज़े के यम्मी से लग रहे हैं। अब हम इसकी फिलिंग जो है इसको स्पून की हेल्प से जो है हम इसके अंदर फिल कर देंगे। जितनी ज़्यादा हम इनके अंदर फिलिंग भरेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे करेले मज़े के यमी से बनेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग कितनी यमी सी लग रही है। हमने एक करेले के अंदर सारी फिलिंग भर ली है। तो इसको जो है अभी हम एक धागे की हेल्प से जो है ऊपर से हम इसको लपेट के कवर कर देंगे। एक करेले के अंदर हमने फिलिंग रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं कैसे हमने उसको अच्छे से जो है धागा लपेट दिया है। इसी तरह जो है हमने सारे करेले की फिलिंग रेडी करके इसको जो है हमने ऊपर से धागा लपेट देना है। यहाँ पर हमने सारे करेले जो हैं फिल करके धागे से लपेट दिए हैं। तो अभी बारी आती है जी इनको फ्राई करने की। तो कुछ लोग जो हैं इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इसको डीप फ्राई करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कच्चा कीमा यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारा कीमा जो है ऊपर से तो वो पक जाता है लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पकता। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको डीप फ्राई करें। इस तरह हमारे करेले की फिलिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से अंदर से पक जाती है। और जब फिलिंग अच्छे से पकेगी तो हमारे करेले जो है बहुत ही यम्मी और मज़े के बनेंगे। यहाँ पर हमने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को पता है कि हमने इसके अंदर कच्चा कीमा फिल किया हुआ होता है, क्योंकि इसको भी हमने अच्छे से कुक करना होता है अंदर से। तो माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कैसे प्यारा सा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। दिल करता है कि इनको ऐसे ही खा लो, लेकिन अभी जो है हम इनका मसाला रेडी करेंगे। और मसाले के साथ जब हम इसको बनाएंगे तो आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये इतने टेस्टी, इतने यमी बनते हैं कि बच्चे भी इसको शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह जो है हमने इनको गोल्डन कलर आने पर निकाल लेना है। फिर इनका बाद में जो है हम मसाला रेडी करेंगे। अगर आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी लिखा करें, और चैनल को जो है आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह की बहुत ही यमी किस्म की रेसिपीज़ हैं वो बाद में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बच चुका है। अभी आप इसको जिस रेसिपी में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं।
जहाँ पर हमारे सारे करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनका मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए हम एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इस तरह जो है हमारा ऑयल भी बहुत ही कम यूज़ होता है। 2 बड़ी मीडियम साइज़ प्याज जो है मैंने बारीक काट कर ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको जो है सिर्फ हमने नरम होने तक कुक करना है। प्याज हल्के से नरम हो चुके हैं, तो इस स्टेज पर हम 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो जो है बिल्कुल ही बारीक काट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का यमी सा फ्लेवर बन जाता है। इसको हमने 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अभी हम इसमें हस्बे ज़रूरत मसाले के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है, ताकि हमारे टोमेटो जो हैं वो बिल्कुल ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़े की और यमी सी बन जाए। इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज और टमाटो जो हैं वो बिल्कुल ही अच्छे से नरम हो चुके हैं। अभी हम इस स्टेज पर एक बहुत ही अहम और बहुत ही मज़े की चीज़ ऐड करेंगे, जिससे हमारे करेले का टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी और कमाल का बनेगा। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी प्याली के करीब इमली का पल्प। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही मज़े का और कमाल का टेस्ट आता है। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे प्यारा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए, और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि जब तक मसाला ऑयल से बिल्कुल अलग ना हो जाए, इतनी देर में हमें इसको कुक करना है। ऑयल और मसाला बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको जो है मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसे यमी सा मसाला लग रहा है। अभी इस स्टेज पर हम इसमें छोटा 1 कप जो है पानी का ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो थोड़े से हार्ड होते हैं, ऊपर से फ्राई किए हुए होते हैं। तो इसको जो है हमने इसके अंदर रख के इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इस तरह जो है हमारे करेले भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी और कमाल का बन जाएगा। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कैसे मसाला जो है बिल्कुल ही अच्छे से हमारे करेले के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो चुका है और बहुत ही कमाल का यमी सा बन चुका है। लास्ट में अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया पाउडर छिड़क देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे यमी कमाल किस्म के जो है हमारे मसालादार कीमा करेले बनके रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर लिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।